भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। इसमें हमारी स्थानीय टीम में, जिसमें हमारे प्रदेश की टीम में हमारे सचिव के नाते नरेश सिंह जी जो काम देख रहे हैं वो भी हैं, डॉक्टर प्रदीप जी जो हमारे मीडिया सचिव के नाते भी काम देख रहे हो, कुलवीर चाणक्य जी जो हमारे कल्चरल सेल के कन्वीनर हैं, और मैं स्वयं पार्टी का कार्यकर्ता के नाते। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कार्यरत है। पहले सरकारें यहाँ पर रही हैं, समय दर समय कोई ना कोई सरकार ऐसे निर्णय लेती रही है जो इसका कई वर्षों तक जम्मू के लोगों को, हम जम्मू कश्मीर नहीं कह सकते क्योंकि ये जो विषय मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ये इसका पूरा का पूरा नुकसान जो हुआ है वो जम्मू के लोगों को ही हुआ है। देखिए, जम्मू हमारा बसा बसाया जम्मू है, मंदिरों का शहर है, और इसमें नेचुरल जो है वो पानी जैसे बहता है, कहीं जिनको हम टेक्निकल भाषा में खड्ड बोलते हैं, और वो मालकी जमीनें हैं, अधिकतम मालकी हैं। यहाँ तो बड़े जैसे तवी होगी या बड़ी खड्डे होती हैं वो सरकारी रहती हैं, लेकिन अधिकतम जो खड्डे हैं वो मालकी हैं। लेकिन बदकिस्मती कुछ पिछली सरकारों के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इन खड्डों के साथ एक बदनुमा सा दाग लगा दिया। खड्डे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकारी राम जो है वो, जिस जमीन को कदीम बंजर कहा जाता है, वो खड्ड होती है और वो मालकी है मैक्सिमम, सरकारी कोई नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, तो उस जमीनों के साथ पिछली किसी सरकार के हुक्मरानों ने और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके एक गैर मुमकिन खड्ड का बदनुमा दाग लगा दिया। जब वो गैर मुमकिन खड्ड लिखा गया तो ये बताने का प्रयास हुआ कि ये अधिकतम जमीन जो है सरकारी है और ये अब ना बिक सकती है ना इस पर निर्माण हो सकता है। और इसमें सबसे वर्स्ट कोई इफेक्टेड है वो समूचा हमारा जम्मू है। खास करके मैं कहूंगा जम्मू, सांबा और कठुआ। मेरे अनुमान के हिसाब से 30,000 कनाल के करीब रकबा जो है वो इसमें कवर होता है। कुछ पोर्शन कहीं सरकारी हो सकता होगा जहां फ्लोटिंग वाटर हो, अदरवाइज मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि 99% ये मालकी जमीनें हैं। कईयों की यदि पुश्ती हैं, पुश्तों से चलती आ रही हैं, लेकिन वो गैर मुमकिन खड्ड के शब्द लगने से उस जमीन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, करेक्टर के ऊपर, स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, और वो जो मालिक है वो हैंडीकैप हो गया। चाहे वो एक मरले है, चाहे वो किसी के पास 100 कनाल है, ना वो खरीद सकता है आगे फर्दर तो किसी को बेच सकता है, ना उसमें कोई निर्माण कर सकता है। लेकिन आप देखिए कि पैरामीटर्स कैसे हैं सरकार के, दोहरे मापदंड रखे। अगर हम खड्डों की बात करें, हमारी जो जितनी भी नई कॉलोनियां जम्मू में कार्व हुई हैं, चाहे वो रूपनगर है, आप जानीपुर को भी ले लीजिए, छन्नी को ले लीजिए, ये सारी खड्डे। अगर सरकार खड्डों में कॉलोनी बना सकती है, जेडीए की जमीन जो खड्डे हैं वहां निर्माण हो सकता है सरकारी इमारत का, तो जो मालिक की जमीन है जिसको आपने गैर मुमकिन खड्ड कह दिया, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन को कैसे रोक दिया? आपने कैसे कह दिया कि इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? या तो वो जो बदनुमा दाग है गैर मुमकिन खड्ड का वो हटाइए। अगर आप नहीं हटाने का दम रखते तो फिर उसके फर्द कटने जो है उसको खोलना चाहिए। मित्रों, बहुत बड़ा एक मजाक भी बना हुआ है। हमारे डिपकाम का जो ऑफिस है वो गैर मुमकिन खड्ड में बना हुआ है, तो डिपकाम साहब भी इसकी जवाब दे आम नागरिक को कि मेरी 2, 4, 5, 7 मरले की जमीन पे निर्माण नहीं हो सकता। डिपकाम साहब जिस ऑफिस में बैठते हैं वो कागजों में गैर मुमकिन खड्ड है, तो फिर उस पर इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई, क्यों बन गई? आम पब्लिक के लिए आपके मापदंड कोई और सरकारी इमारतों के लिए कोई और। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी देर से हम जम्मू वाले साइलेंटली इसको ठीक जगह पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एलजी साहब तक मैंने पहले भी ये बात पहुंचाई, पर मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ दाना बाना ऐसे लोगों का है जिनको बेसिक समझ तो नहीं है, लेकिन वो अपना आप जिंदा रखने के लिए इसको रोक के बैठे हुए हैं कि ये रहने दो जी इसको ठंडे बस्ते में। हमने एचएल साहब से रिक्वेस्ट की है कि आपसे निवेदन है, करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। अगर ये जमीनों का
सेल परचेज नहीं रोकी गई होती, आदान प्रदान हुआ होता, ये जमीनें आके बिकनी थी, क्योंकि माल की जमीन है, सरकारी जमीन नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, गैर मुमकिन खड्ड को ये जबरदस्ती इसलिए बताने का प्रयास करते हैं कि फर्ज नहीं करेगा कि इसका स्टेटस क्लियर नहीं है। भाई, इसका मालिक तुम हो कि नहीं हो? क्या सुरजीत सिंह जी इसके मालिक है कि नहीं है? क्या विनीत जी इसके मालिक है कि नहीं है? अश्विनी जी इसका फर्ज कटाने आए हैं, ये गैर मुमकिन खड्ड। भैया, उसकी जदी पुश्ती जमीन है, उसके दादे परदादे से आगे चलती आई है। अब वो 10 कनाल का उन्होंने भाइयों में हिस्सा करना है, तुम बंटवारा भी नहीं करने दे रहे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना है, तुम लोन का फर्ज भी नहीं काटने दे रहे। तो ये कौन से मापदंड है? तो आज इसके लिए हमने ये तय किया कि आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक भाजपा कार्यालय से ये इस जनता की पुरजोर मांग को हम पहुंचाएंगे। ये एक मेमोरेंडम भी हम एलजी साहब तक पहुंचाएंगे कि गैर मुमकिन खड्ड आपने पिछले दिनों सांबा में इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए कुछ एरिए, कुछ खसरे गैर मुमकिन खड्ड की दर से बाहर निकाल दिए। हम उसका वेलकम करते हैं। आपने इंडस्ट्री बनानी है, वो जमीनें जम्मू के लोगों को, अब चाहे कुछ बाहरी लोगों को भी मिलेंगी, सरकारी रेट पे मिलेंगी, हम उसका वेलकम करते हैं। तो जो बाकी जमीनें हैं जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, जिसका मैं ऐसा मानता हूं तकरीबन रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, 30,000 के कनाल के करीब ये रकबा है, इसको आप क्यों नहीं फ्री कर रहे अपने चंगुल से? इसके ऊपर क्यों नकेल मार के रखी हुई है? क्यों वो नाक इस पे बिठा के रखे जो बार बार ढोरा डालते हैं? वो क्यों आम जनमानस तहसीलदारों पटवारी के पीछे बार बार जा रहा है कि मेरी ये 10 मरले जमीन है, मैंने इसको बेच के अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे लगाने हैं, मुझे बेचने के लिए फर्द काट के दो। लेकिन पटवारी क्या करेगा? तहसीलदार क्या करेगा? सरकार की तरफ से कोई फरमान ही जारी नहीं है। तो मेरा आज आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट है, इसमें हमने पूरा, अभी हम प्रेस नोट में भी आपको बताएंगे कि ये पूरा डिटेल में इसको कितना लॉस गवर्नमेंट एक्सचेकर को हुआ है जब से ये गैर मुमकिन खड्ड के कारण जमीनों की सेल परचेज के ऊपर रोक लगी हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं कि माल की जमीनें, सरकारी जमीन कोई जम्मू वाला बेचने नहीं जा रहा है। सरकारी जमीन अगर किसी के कब्जे में है, वो खड्ड है या वो जंगलात है या वो जेडीए है, उसका कब्जा करो ना। जेडीए की जमीनों में शरेआम यहां इमारतें बन रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन बना रहे हैं, क्यों नहीं जेडीए वहां जाता, कार्रवाई करता? जाइए छोटी तवी के नीचे देखिए, करनैल चक, लगातार बोर्ड लग रहे, नए नए लगातार निर्माण हो रहा है। पूरी की पूरी तवी का जो किनारा है, जो जेडीए का रकबा है, एनक्रोच हो गया, नई कॉलोनी बन गई है। क्या क्या नाम उसके रख दिए। कभी आप मीडिया वाले भी एक सरप्राइज विजिट करके आओ, आप भी हैरान हो जाओगे, जम्मू में हो या कहां हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये गैर मुमकिन खड्ड को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक पुरजोर मांग है कि आप अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को बड़ी क्लियर डायरेक्शन दीजिए कि अब तक जो लोगों की माल की जमीनों के ऊपर गैर मुमकिन खड्ड का बदनुमा दाग लगाया है, उसको हटा दीजिए, ताकि लोग अपनी माल की जमीनों को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सके। किसी ने को निर्माण करना है, घर में बेटे की शादी की है, बहू आई है, 2 कमरों का निर्माण करना है, आप ईंट नहीं लगाने देते उसको, क्योंकि गैर मुमकिन खड्ड है जी, निर्माण नहीं होगा। ये कौन सा मजाक बनाया? तो मुझे लगता है कि आप हमारे चौथे स्तंभ है, प्रहरी है, ठीक तरीके से इसको बात को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एलजी साहब तक पहुंचाएंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी तक ये बात पहुंचेगी, ताकि आने वाले दिनों में जल्द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस बदनुमा दाग को जम्मू के लोगों के ऊपर जो लगाया है गैर मुमकिन खड्ड का, क्योंकि इसमें से कश्मीर में कोई लेन देन नहीं है। अगर कश्मीर में कहीं ऐसे माल की खड्डों को गैर मुमकिन खड्ड घोषित किया होता तो मुझे अफसोस लगता है ये कहते हुए कि उनको ये काम करवाने आते थे। अब थोड़ा सा अग्रेसिव रुख हमें भी अपनाना पड़ रहा है कि हमें भी लोगों की आवाज को अग्रेसिवली आगे रखने की बात नौबत आ गई है। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस बात को ठीक तरीके से एलजी साहब तक पहुंचाया जाए कि एलजी साहब, आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं, आप केंद्र के यहाँ नुमाइंदे हैं, आपका एक बहुत बड़ा एक जिसे बोलते हैं कि सियासी कद है, आपको जनता की नब्ज का पता है कि जनता के दिल कैसे जीते जाते हैं। आप 3-3 बार के सांसद रहे हो,
तो आप कैसे समझ सकते हो कि किसी गरीब की 7, 8, 10 मरले जमीन के जब कागज नहीं बन पाते होंगे तो उसपे कौन सा क्या स्थिति उसकी बनती होगी, वो कौन से खून के आंसू रोता होगा। उसको उससे बाहर निकालिए, उसको निजात दिलाइए और गैर मुमकिन खट वाला जो दाग हमारी जमीनों पर लगा है उसको हटाइए।